राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल आपके घर पे हैं तो आपको उनको सुलाने से पहले और उनको सुलाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि उनको कितने बजे सुलाना है, सुलाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सुलाने के भी कुछ नियम होते हैं। केवल लड्डू गोपाल को घर पे रखने के नियम नहीं है, अपितु उनको जगाने के और सुलाने के भी नियम बहुत सारे होते हैं। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लड्डू गोपाल को जो सुलाने का आपका समय होता है वो होता है 9:30 से 10 बजे के बीच में। आपको इस बीच में बिल्कुल भी लेट नहीं करना। 10:30, 9:30 से और 10:05 तक आपको लड्डू गोपाल को एनी हाउ सुला देना है। पहले तो बात यह है कि आप में से बड़े सारे लोगों द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है? जी हाँ, लड्डू गोपाल को उठाया जाता है, सुलाया जाता है, खिलाया जाता है, दोपहर को आराम कराया जाता है। तो ये नियम बहुत जरूरी है कि लड्डू गोपाल को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में या फिर 10 बजे तक के बीच में आराम से सुला देना होता है। सुलाने से पूर्व आपको क्या क्या नियम होते हैं? सुलाने से पूर्व आपको सबसे पहले उनको खाना देना होता है, जो कि 8:30 बजे के आसपास आपने उनको रात्रि का भोजन दे दिया। रात्रि का भोजन देने के तत्पश्चात आपको उनको 1 या 1.5 घंटे बाद दूध ऑफर करना होता है, अर्थात दूध देना होता है। दूध के साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, कुछ मिठाई या गुड़ वगैरह भी दे सकते हैं, या फिर दूध हल्का गुनगुना कर उसमें शक्कर मिला के लड्डू गोपाल को देनी होती है। 9:30 बजे दूध का प्याला भी आपको उठा लेना होता है। उसके बाद लड्डू गोपाल के सारे जितने भी कपड़े हैं वो उतारे जाते हैं। लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र उतारने के बाद आपको उनको इत्र से मालिश करनी होती है। आप गर्मियों में गर्मी के अकॉर्डिंग इत्र ले सकते हैं, सर्दियों में सर्दी के अकॉर्डिंग इत्र ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्मी है तो गर्मी में आप गर्मी है, फॉर एग्जाम्पल गर्मी है तो गर्मी में आप मेहंदी का इत्र ले सकते हैं, गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चंदन का इत्र ले सकते हैं। सर्दी है, सर्दी में आप केसर का इत्र ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इत्र आते हैं सर्दियों के अकॉर्डिंग, तो उनको आपको इत्र लेना है। उसके बाद आपको उनके पूरे शरीर में इत्र की मालिश करनी होती है। सुलाने से पहले की प्रतिक्रिया होती है, इत्र की मालिश करनी होती है। इत्र की मालिश करते वक्त भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके हाथ में कोई कड़ा वगैरह ना हो, उंगलियों में कोई अंगूठी वगैरह ना हो, आपके जो नाखून है वो एकदम प्लेन हो, कोई बड़े बड़े नाखून ना हो। अंगूठे से आप मालिश करिए। उसके बाद अपनी उनके स्किन पे, उनके आगे पीछे हर पैरों में, हाथ में, पीछे हर जगह आपको उनको मालिश करना जरूरी होता है। मालिश करने के बाद आपको उनको थोड़ी देर के लिए बैठा देना होता है। उसके बाद उनको रात के कपड़े पहनाने होते हैं। जो कपड़े उन्होंने दिन में पहन रखे हैं वो कपड़े पहना के नहीं सुलाना। आप बहुत ढीले ढाले कपड़े पहन के सोते हैं तो लड्डू गोपाल को भी बहुत ढीले ढाले उनका नाइट सूट वगैरह अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं तो वो पहना के आपको उनको सुलाना होता है। उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आप उनको मच्छरदानी में सुलाइए, क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आप मच्छरदानी में सुला सकते हैं, नहीं तो आप उनके कमरे में ऑल आउट या मोर्टीन या फिर कुछ ऐसी अगरबत्ती भी जला सकते हैं जिनसे धुआं ना हो, जैसे कि कपूर जला के छोड़ सकते हैं ताकि मच्छर सारे चले जाए। उनको सुलाने से पहले इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है कि उनको सुलाने से पूर्व उनके पास एक गिलास में पानी अवश्य रखना होता है, और एक एयर टाइट डिब्बे में या फिर डिब्बे में थोड़े से ड्राई फ्रूट या 2 लड्डू रखने भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जब भी आप लड्डू गोपाल को सुला रहे हो तो खाली पानी मत रखिए। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल उठने के बाद निधि वन में जाते हैं रात्रि के समय, क्योंकि कृष्ण जी का ही अवतार लड्डू गोपाल माने जाते हैं। लड्डू गोपाल कन्हैया जी का अवतार माने जाते हैं, और रात्रि के समय हर लड्डू गोपाल जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से निधि वन में जाते हैं रास रचाने के लिए। सही है ना? तो आपको उनके पास 2 लड्डू अवश्य रखने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स अवश्य रखने होते हैं, थोड़ा सा पानी आपको अवश्य और अवश्य रखना होता है। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि आप अगर सर्दी में सुला रहे हो तो गर्म कपड़े उनको उड़ाइए, जैसे कि गर्म कंबल हो गया, ठीक है ना, कंबल वगैरह उड़ाने। अगर गर्मी में सुला रहे हो तो हल्की सी चद्दर आप उनको उड़ा सकते हैं। साथ ही के साथ उनकी जो बांसुरी है वो भी उनके पास देकर ही आपको सोना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना रात्रि को वो निधि वन में जाते हैं, तो बांसुरी हमेशा उनके पास रख के सोइए। ये नहीं कि बांसुरी उनसे अलग रख दी और तब आप सो रहे हो, नहीं।
रात्रि के समय उनके जितने भी आपने ज्वेलरी उनको बना रखे, इसके हाथों के कंगन वगैरह हो गए, पैरों की पायल वगैरह होगी, तुलसी माला को छोड़ के सभी प्रकार की माला वगैरह आप उतार दीजिए, ताकि वो आराम से कंफर्टेबल होकर सो सके। आपके जैसे भाव होते हैं ना, आपको कुछ कुछ वैसे ही करना होता है, ठीक है ना। उसके तत्पश्चात आपको सुलाने से पूर्व इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो तकिया वगैरह बहुत अच्छी तरीके से उनका सेट करना होता है। अगर तकिया वगैरह सेट ना कर पाओ आप, तो आपका जो गद्दा है जिस पे आप सुला रहे हो वो मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कोई कोई ऐसे तखत पे सुला देता है, ऐसा नहीं होता। गद्दे मुलायम को भी आपको कभी कभी धोना चाहिए, उस पर फिर आपको लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को सुलाना चाहिए। सुलाने के बाद आप लोगों को उनके कमरे में कोई छोटी सी लाइट अवश्य जला के रखिए, या फिर दीप प्रज्वलित करके रख सकते हैं, लेकिन एक मेक श्योर छोटी सी लाइट जलाकर रखें। लड्डू गोपाल को मंदिर के प्रांगण में भी रख सकते हैं, अगर गर्मी है तो हॉल में भी सुला सकते हैं, ठीक है ना। आप उनको अगर गर्मी है तो एसी में सुलाइए, सर्दी है तो हीटर में भी उनको सुलाया जा सकता है। तो लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले आपको इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने कोई तिलक इत्यादि लगा रखा है तो उनका तिलक अवश्य हटाइए, अपना भी तिलक रात को हटा के सोना चाहिए, उनका भी। उन्होंने अगर ब्याल केश वगैरह लगा रखे हैं तो उनकी केस वगैरह भी आपको हटाकर ही उनको सुलाना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। रात को कोई चमकीले चटक वटक वाले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, मुकुट पहना के बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए, झूले पे बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। उनका बिस्तर आरामदायक होना चाहिए, ठीक है ना। आशा करती हूँ आप इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।